गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भैया पर अपने कामों में सभी हाउस वाइफ बिल्कुल काम पे लगी होंगी। तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मस्त सब लोग होंगे। तो मैं अभी यहाँ पे ना रेडी हो रही थी। सुबह बच्चे स्कूल चले गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना कढ़ी छौंक दी थी। और उसके बाद फिर बहुत सारा आज काम था मेरे पास, तो मैंने चलो छोड़ो कि जल्दी जल्दी थोड़े से काम जल्दी ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि कल है मेरी छोटी वाली बिटिया का बर्थडे। तो इस वजह से मैंने आज ही सारा काम था जो सफाई का वो मैंने थोड़ा बहुत, वैसे सफाई तो डेली रहती है, होती रहती, इतना ज़्यादा कुछ फैला नहीं था। लेकिन मैं थोड़ा सा टेबल वेबल जो निकाल के साफ वाफ करनी थी, तो वो मैं सब अभी नहीं करूँ, वो कल ही करूँगी। लेकिन मैंने निकाल ली थी। और यहाँ पे भी ना बिस्तर वगैरह रख रही थी, क्योंकि बहुत सुबह आज बच्चे चले गए थे, मतलब सुबह जल्दी निकल गए थे स्कूल आज 10 मिनट पहले। कैसे कि उनको मतलब थोड़ा सा प्रोजेक्ट वगैरह लेके जाना था, तो 10 मिनट पहले ही निकल गए थे। तो बच्चे चले गए थे, तो मैंने चला अभी जब तो बच्चे चले गए, तो मैं ऊपर का अभी खाना तो बनाना नहीं, जब तक मैं मतलब कर दो फिर काम ख़त्म करके आएगी। तो फिर मैंने नीचे पकौड़ी बना रही थी। मैं पकौड़ी बनाई थी कढ़ी की, क्योंकि मतलब कढ़ी छौंक दी थी, वो पकती रही थी। फिर मैंने बाद में पकौड़ी मतलब डाल दी थी बना के। तो कभी पहले तो हम कढ़ाई में ही कढ़ी बनाते थे, बट कभी कभी काली हो जाती। तो ये फिर यहाँ ना गाँव का मठा था, काफ़ी अच्छा था मठा, मुझे लगता खट्टा खट्टा, तो मैं उसी कढ़ी बनाई थी। और ये देखिए अचानक से मौसम ना बदल गया था, तो बिल्कुल बादल से हो गया था, मतलब धूप चली गई थी, तो बड़ा अजीब मौसम लग रहा था। लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मौसम तो काफ़ी मस्त था। तो मौसम चेंज, अब तो गर्मी का सीज़न है, तो मौसम तो ऐसे चेंज होता ही रहेगा। अभी तो बारिश एक दो बार तो बारिश हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम काफ़ी अच्छा लगता है। तो गैस अभी ना यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही थी, क्योंकि भैया सुबह से शाम हो जाता, शाम से काम, किचन का काम ही नहीं गैस ख़त्म होता। चाहे दुनिया भर का काम ख़त्म हो जाए, लेकिन किचन का काम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता है। तो फिर मैं आना अभी कर रही थी किचन की सफाई, क्योंकि कल बर्थडे बिटिया का, तो अभी सामान वगैरह भी नहीं रखा था किचन में। तो मैं चलो अभी आज किसी यहाँ सामान वगैरह सब रख देती हूँ, नहीं तो वो पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रहेगा, क्योंकि अभी उनका तो कोई भरोसा नहीं करने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे अभी जब जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, क्योंकि आज घर से हस्बैंड भी घर ही पे थे, सब लोग घर ही पे थे। तो बच्चे स्कूल से आने वाले थोड़ी देर में, तो मैंने वो मतलब परेशान करने के चाय आए दे। तो देखो ये सब मैंने ऊपर से नीचे तक ना पूरी किचन को फैला के रख दिया था। तो मैंने को चलो सारा सामान भरने के बाद फिर मैं सारा सामान लगा दूँगी। और कैसे बच्चे भी छोटे छोटे घर में है ना, तो हम अभी तो उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं, मतलब मेंटेन साफ़ सफाई रखते हैं, बट वो है ना कि हम कोई सामान यहाँ रख दे सजा दे, तो वो वहाँ सजा रहा नहीं, बच्चे किचन में चढ़ जाते, इधर उधर सामान सब निकाल लेते हैं। तो अभी ये देखिए इनकी ये बदतमीजी चालू हो गई। फिर उसके बाद यहाँ मैंने रखा सारा सामान, क्योंकि मुझे लग रहा था ना अभी इस बार किचन के मैंने डब्बे धुले नहीं थे, इसलिए मैंने पहुँच के ही जो ये किचन में धुल लिए थे, मतलब ऊपर नहीं ले गई थी धुलने के लिए। तो वो ज़्यादा गंदे भी नहीं थे, क्योंकि बीच बीच में पोंछते रहते हैं ना, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो फिर मैंने ऐसे ही बस भर के रख दी, क्योंकि अगले महीने फिर जून में दोनों बिटियों का बर्थडे है। तो फिर मैंने चल अगले ही बार करेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं था, तो फिर का जाना आना इधर था, तो इस वजह से मैंने चलो अब इतना ही काम कर लेती। तो यहाँ पर पूरी लग गई थी सफाई करने में, इतना ज़्यादा मतलब काम हो गया था कि इसी में मुझे 1-2 घंटे 1.5 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद यहाँ मैंने टाइल्स वगैरह सारी साफ़ करी, क्योंकि टाइल्स में भी जैसे मतलब खाना वाना बनाओ तो सब छिट्टी पड़ती रहती है, तो काफ़ी चीज़ें चिकनाहट जम जाती हैं टाइल्स वगैरह में। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं थोड़ा सा गर्म पानी लेके जूना और निरमा से ना पूरी टाइल्स जो साफ़ कर दी थी मैंने, कैसे कि साफ़ करना ज़्यादा वो था और अच्छा ही लगता मुझे बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदी होती है। जो भी था तो मैंने सारी टाइल्स का एकदम चकाचक किया, क्योंकि वाइट है तो जल्दी साफ़ हो जाती है, दिक्कत नहीं पड़ती। जो लोहे वाला जूना होता है ना, उससे घिस दो तो बहुत जल्दी सब निरमा लगा के थोड़ा सा गर्म पानी लेके सब हो जाता। तो फिर वहाँ से सफाई किचन की सफाई करने के बाद गैस में यहाँ पे आ गई थी कमरे, क्योंकि यहाँ सब बड़ा सामान पड़ा था, बोरी वोरी पन्नी वन्नी काफ़ी हो गई थी। तो फिर मैंने उनको सबको मतलब किचन से बाहर निकाला, क्योंकि सब्जी जो आती है ना, तो बस रखते जाओ तो थोड़ा थोड़ा करके ना काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाती। तो फिर मैंने किचन की मतलब पूरी तरह से सफाई करी। फिर मैंने नीचे जो पन्नी वन्नी सब्ज़ी डलिया में रखी थी, वो सारी पन्नी अलग करी, जो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी थी वो डलिया में डाली, बाकी मैंने सब पन्नी नहीं इकट्ठे करके अलग करके हटा दी थी, क्योंकि मतलब क्योंकि ना रोटी भी थी और दलिया को जो छान के निकाला था वो था। तो फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, झाड़ू लगाना था मुझे, पोछा भी लगाना था, क्योंकि अभी सुबह तो पोछा लग गया था, लेकिन सफाई के बाद जो है थोड़ा धूल मिट्टी से मतलब थोड़ा सा वो किसकिसाने लगता है घर। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं भी यहाँ झाड़ू लगा के फिर उसके बाद
तो पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि अभी बहुत काम था, मुझे कपड़े भी धुलने थे, हॉल की भी सफाई करनी थी। तो अभी यहाँ ना 3 बच्चों का, बिटिया बड़े वाली कोचिंग चली गई थी और एक छोटी वाली सो गई थी, बाकी खेल रही थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ, क्योंकि भैया साथ तो मतलब पूरा दिन कभी कभी तो ऐसा रहता ना, एक मिनट का फुर्सत नहीं मिलती। तो फिर वहाँ नीचे काम ख़त्म करने के बाद, हॉल में पोछा से लगाने के बाद, सारा नीचे ख़त्म करने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी आई फटाफट ऊपर। तो ये देखिए अभी कपड़े मैंने सारे हाथ से ही धुले और हाथ से ही धुल धुल के डाले, क्योंकि हाथ से भी धुलने बहुत टाइम लग जाता, कपड़े भी ज़्यादा हो जाते। और यहाँ पे सब जूते मोजे थे और काफ़ी काम था, तो मैंने अभी निपटा ही दिया। और मुझे नहाना भी था ना, मैंने चलो अब साथ साथ सब पूरा काम ही कर लूँ, फिर उसके बाद ही मैं इकट्ठी नहाऊँगी। तो आज पूरा तो दिन हो गया मुझे काम करते करते, क्योंकि अभी लगता है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच जो ब्रेक लेने पड़ते हैं ना, वो बच्चों को और हस्बैंड के सुनने के लिए कि मम्मी इधर आओ, वो इधर आओ, वैसे बुलाते रहते, ये करो वो करो। मेरे हस्बैंड की क्या आदत है ना कि मतलब वो मुझे बताएंगे नहीं, अगर नीचे हैं तो, अगर मैं ऊपर हूँ तो बोलेंगे नहीं कि क्या काम, बस देखो पहले सुनो, देखो सामने आओ तब बताएंगे। तो अभी यहाँ मैंने बच्चों के जूते वूते वगैरह मैं सब ले आई थी धुलने के लिए। और सैटरडे है कल, तो ये बच्चे वाइट जूते पहन के जाएंगे, तो मैंने वो भी धुली दे रही थी। तो यहाँ देखिएगा सब मैंने इतने सारे कपड़े ना धुल के रख लिए, डाल दिए थे। अब ये सब पड़ा था मुझे धुलना था। फिर यहाँ पे छत पे भी ना 2-3 दिन से मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, तो वो मैं नहीं लगा सकती, तो झाड़ू नहीं लग सकती गैस। जहाँ सामान पड़ा रहेगा वो वहीं पड़ा रहेगा। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, क्या दिखाऊँ, मतलब सारा घर ना ऐसा लगता है मेरी उस पर रहता है, भरोसे पे कि मैं ही सारा। और ये सामने आप देख रहे हो जो कबाड़ा से रखा, मुझे सब सही करना है। तो मैंने कभी करूँगी 1-2 दिन बाद, तो अभी क्योंकि मेरे भैया भाभी आने वाले, तो उसी के बाद फिर मैं फिर थोड़ा बहुत सफाई में बाद में ही करूँगी। तो अभी यहाँ ना कपड़े को धुलने के बाद पानी भर गया था छत में, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलो सफाई तो साथ साथ वो भी करते हैं, फिर मुझे नहाना भी है, नीचे भी काम है। एक तो घर में सब लोग होते ना, तो तब ज़्यादा काम बढ़ जाता है। हस्बैंड मेरे रहते हैं ना, तो उनके चक्कर में मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कि वो मतलब वो कहेंगे बार बार खाना बनाओ, जल्दी से टाइम हो जाता, शाम का काम ना जल्दी हो नहीं पाता। मैं फिर मैंने इसी वजह से पूरा दिन लगी रहती हूँ कि शाम तक मेरा कोई काम रह ना जाए। हस्बैंड बाहर रहते तो ये रहता ना कि, तो यहाँ पे हमने चादर अदर मैं धुल के डाली थी, तो काफ़ी मतलब मुझे लगा सही कि नीचे लटक रहा था, तो क्योंकि पीछे मोजा दबा, तो फिर मैंने सही किया। और अभी बहुत ज़्यादा सामान पर राई जो थी मुझे धुलनी थी, तो गाइस अभी यहाँ देखो अभी हो गया काम। तो मैं जा रही नीचे, और ये देखो राई धुल के मैंने डाल दी थी, वो भी धुलनी थी। तो अभी यहाँ ना गाइस शाम का टाइम है, तो मैं नहा धो के नीचे ही बैठी थी। तो बच्चे हस्बैंड लेके आ गए मछली, कह रहे हैं कि बना के दो, पापा भी खाएंगे, मैं भी। तो मैं ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा आई, क्योंकि मैंने फिर दिया ही जलाई जल्दी, फिर मैंने उसको बनाया, उसमें मैंने रख दी थी। मैंने कहा अभी तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हाल ही नहा के आई हूँ, फिर मुझे अब तुरंत नहाने जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा मुझे दिया जलाने दे, फिर मैं दिया ही जला के आई। फिर मैंने जल्दी से उनका खाना बनाया, रोटी सेकी जल्दी से, क्योंकि उनका रहता है ना, फिर मुझे भी टाइम हो जाता, काफ़ी लड्डू वाल को खिलाना रहता। तो मुझे ना बहुत कभी गुस्सा आ जाती है, एक तो दिन भर हो जाता है और फिर शाम को भी 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता। मतलब हस्बैंड को क्या रहता है, बस लाओ मेरा काम ख़त्म करो पहले, फिर अपना काम जो कुछ करना। तो मुझे ठीक है, फिर मैं नहाऊँगी। मैंने कहा पहले तुम्हें खाना ना बना के दो, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो फिर मैंने हस्बैंड को खाना ना दिया, और फिर नहा धो के मैंने लड्डू वाल खिलाया सुलाया। और उसके बाद गाइस मैंने अभी आप लोगों को अगली वीडियो में बनाऊँगी। मेरा तो मतलब आज तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी मुझे, क्योंकि मेरे करेला गायब हो गए थे सब्ज़ी फ्रीज से। तो मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, फिर जो मैं करेले की मसाला बचाया, तो फिर मैंने उसी को ना मसाले की ही सब्ज़ी बना के खाई थी। चटनी ऐसी, मतलब मसाले को मैंने भूंजा, फिर उसमें मसाला डाल के और पानी डाल के उसी को मैंने मतलब मसाले की ग्रेवी टाइप की बना के खाई थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, मेरे करेला गायब हो गए थे गाइस। तो ये सुबह कड़ी थी और ये रोटी चावल मैंने इतना ही खाया था, 2-3 रोटी थी, तो मैंने ये सब्ज़ी के साथ मतलब बना के खा ली थी। तो अब मुझे ना अच्छी लगती, मुझे काफ़ी अच्छी लगती। तो फिर मैंने खाई। और गैस खाना ना खा के हम आ गए थे यहाँ ऊपर लेटने। तो गाइस आज के ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिएगा। और सारे हाउस वाइफ को राधे राधे, गुड नाइट।